हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थोक वस्त्र सर्वे के बारे में। लेकिन थोक वस्त्र सर्वे के बारे में जानने से पहले इसका इतिहास के बारे में जानिए। आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, सर्वे का जन्म कैसे हुआ, गौर से सुनिएगा। देखिए, भारतीय इतिहास में ऐसा माना जाता है कि अकबर से पहले जितने भी बादशाह यानी राजा महाराजा हुए, उनको जमीन संबंधित कोई भी हिसाब किताब मालूम नहीं था। इतना कि उनके पास जमीन संबंधित कोई कागजात भी नहीं था। अगर कुछ पता था तो बस इतना पता था कि उनका जो मकान जिसमें वो रह रहे हैं उसका लंबाई कितना गज है और चौड़ाई कितना गज है। और जबकि उनको धूर, कट्ठा, बिगहा, लग्गी, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर वगैरह जो भी है, उनको इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। वो सब जानते भी नहीं थे। तो इस चीज़ को लेके होता क्या था, अधिकतर देखिए, हर आदमी का अपना क्षेत्र होता है और राजा महाराजा के तो क्षेत्र पे ही तो अपना शासन चलाते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे और वहाँ का राजा वो बन जाते थे। उस चीज़ को अपने प्रांत में वो मिला लेते थे और उस पर वो क्या करते थे, मतलब शासन करते थे। तो जमीन संबंधित कोई कागजात या हिसाब किताब नहीं होने के कारण अक्सर जमीन संबंधित को लेके ही, एरिया को लेके ही युद्ध होता था। बड़ा युद्ध होता था, आक्रमण सब होता था। इसमें आम जनता अधिकतर परेशान होता था। ठीक है। और इतना ही नहीं, जमीन का हिसाब किताब और जमीन का कागजात नहीं होने के कारण एक ही जमीन का जो माल गुजारी होता है, ठीक है, उसको कई बार दोबारा उसल लिया जाता था एक ही जमीन का। और 2 वर्ष 5 वर्ष पे जो है ना, इसका बंदोबस्त वगैरह कराया जाता था। ठीक है। और बंदोबस्त वगैरह तो उस समय आप बंदोबस्ती बोलिए, ठीक है, लेकिन उस समय बंदोबस्ती जो था ना, वो अजीब टाइप का था। ठीक है। और इसमें बहुत सारे किसान दबे कुचले जाते थे। यानी बहुत सारे किसान को जो है ना, एकदम जो बोला जाए तो बहुत ही खराब स्थिति कर दिया जाता था। अब बन जाता था ऑटोमेटिक। उस समय का नीति ही ऐसा था। ठीक है। और इस सब को लेके किसान सब, एक होता है ना, कोई भी चीज़ के लिए मोटिवेट होके काम करना, मन और दिल और दिमाग पूरी एनर्जी देना। किसान सब अपना एनर्जी भी मतलब खेती बाड़ी में नहीं देते थे, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ही मेहनत के अनुसार उनको फल नहीं मिलता था। उपजाऊ भी कम होते जाता था, दिन प्रतिदिन उपजाऊ भी कम होते जाता था। इस कारण से जो अकबर थे वो क्या किए, अपने दरबार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति नवरत्न थे, उनमें से वो एक थे। उनके द्वारा जो राष्ट्र एवं भूमि सुधार यानी राजस्व जो भी टैक्स वगैरह वसूलने का काम करते थे, उन्हीं का नाम टोडरमल था। ठीक है। उन्हीं के द्वारा एक सर्वे कराया गया। ठीक है। उस सर्वे में उनको बोला गया कि जितने भी समस्या है, जो समस्या हम आपको बताएं कि जमीन संबंधित जितनी भी समस्या उसको सोल्व किया जा सके। ठीक है। कुछ ऐसे कागजात टोडरमल आप तैयार करो जिससे ये सारी समस्या समाप्त हो सके। तो टोडरमल के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसका नाम था थोक वस्त्र सर्वे। क्या? थोक वस्त्र सर्वे। इस सर्वे में आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वे जो किया गया, कोई भी पैमाना यूज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सरहद लाइन को कायम किया गया, बस यही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और एक नगर और बस्ती के अनुसार एक नजरी नक्शा, जिसको फर्जी नक्शा भी कहते, वो तैयार कर दिया गया और इसका कभी यूज भी नहीं किया गया। इसमें कोई पैमाना नहीं अपनाया गया, नहीं ये जो बनाया गया इसको कभी अपनाया गया। तो ये थोक वस्त्र सर्वे, ठीक, क्या? थोक वस्त्र सर्वे। तो ये अकबर कराया। कौन कराया? इसको अकबर कराया। कौन कराया? अकबर। और इसके बाद पहला ये हो गया, सबसे पहले ये।
तो सबसे पहले सर्वे का शुरुआत जो है ना इसी के द्वारा किया। और दूसरा कहानी सुनिए, दूसरा कहानी हम आपको, ये जो रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू, देखिए रेवेन्यू सर्वे, गौर से सुनिएगा, रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू सर्वे का कहानी सुनिए, ठीक है। देखिए हमारा भारत देश, जब हमारे भारत देश पे जो है ना ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज का शासन था, यानी अंग्रेज गुलाम बना के रखा था, और अंग्रेज जो है दिन प्रतिदिन अपने क्षेत्र को बढ़ाते जा रहा था, पूरे उस मतलब भारत पे कब्जा की करते जा रहे थे। उस समय बहुत सारे ऐसे था, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता ही कि भारत देश कैसे गुलाम हुआ, लेकिन हम वो सब नहीं पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा पे हम बात करेंगे। तो अंग्रेज जो था ना, देखा कि पूरे भारत पे उनको राज करना था, किसको, अंग्रेज को। तो अंग्रेज सोचे कि अगर मेरे पास जमीन संबंधित कोई कागजात, अगर कागजात में मतलब कागजात यानी नक्शा अगर हाथ लग जाए तो पूरे देश पे हम आसानी से राज कर सकते हैं और उसको कब्जा भी कर सकते हैं, यानी पूरे देश पे शासन कर सकते हैं। क्योंकि भारत देश एक छोटा देश नहीं है, बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है। अभी आपको जितना बड़ा लग रहा है उतना ही बड़ा नहीं था, उस समय बहुत ही बड़ा देश था, ठीक है, बहुत ही बड़ा देश था। जिस समय बहुत सारे देश इसमें भारत पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे देश थे इसमें अटैच थे, ठीक है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको जानकारी लग जाएगा। तो भारत देश छोटा देश नहीं था और इस पे शासन चलाना यानी राज करना और शासन चलाना आसान बात नहीं था। तो अंग्रेज को माइंड में एक ही बात था कि कैसे भी करके भारत का एक नक्शा मेरे हाथ लग जाए जिससे हम पूरे भारत पे राज कर सके। और उनको कोई ठोस मजबूत कोई नक्शा नहीं मिला, थोक वस्त्र सर्वे का मिला तो वो कोई उतना कारगर था नहीं और इसको कभी यूज भी नहीं किया गया। उसके बाद रेवेन्यू सर्वे कराया गया, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। इसमें पैमाना लिया गया, पैमाना क्या था, 4 इंच बराबर 1 मील, 4 इंच बराबर 1 मील और 8 इंच बराबर 1 मील का पैमाना लिया गया और सर्वे किया गया। इतना ही नहीं, इसमें मोजा नंबर यानी मोजा जिसको थाना नंबर कर दो, मोजा, हर मोजा का नंबर, ठीक है, हर प्रांत का नाम, प्रांत का नाम, सरहद लाइन सब कायम किया गया। और जमीन पे जो भी मुख्य चीज था उसको दर्शाया गया नक्शा में और जमीन संबंधित कागजात अंग्रेज द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, रेवेन्यू सर्वे में। और ये काफी हद तक कारगर हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद यही नहीं रुका, यहां तक तो अंग्रेज कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कंडस्ट्रल सर्वे आया, तो इसमें भी कुछ कंडस्ट्रल सर्वे में मतलब रेवेन्यू में कुछ जोड़ा गया, तो कंडस्ट्रल बना, कुछ चेंजिंग किया गया, कंडस्ट्रल बना, उसके बाद उसमें फिर कुछ ऐड किया गया तो रिविजनल बना। तो वो हम आपको ऐसे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट लाएंगे जिससे आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा पूरे पारदर्शी तरीका से, ठीक है। और आपको ये पारदर्शी तरीका से समझने के लिए आपको वीडियो जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको पूरा देखा कीजिए। और दूसरी बात, चैनल आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास शुरू हुआ है ना, सो आप लोगों को ये कोई आपको जो पढ़ा रहे हैं ये आपको प्रीमियम है, ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम चीज़ आपको मिल रहा है। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, पूरे डिटेल्स में समझना चाहते हैं, आधुनिक तरीका से घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं, न्यू तरीका से सीखना चाहते हैं, पुराने तरीका नहीं जो घंटों भर लगा के आप उस चीज़ को निकालते हैं, आप वो घंटों काम को आप मिनटों में कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप कोर्स यानी अमीन में डिप्लोमा या कोई भी अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोर्स होता है, आप जैसे चाहेंगे वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप
रह के भी कर सकते हैं, लॉज यूज की सारी सुविधा है, और ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। और आपको एकदम डॉट क्लास स्पेशल अलग से भी क्लास आपको दिया जाता है। हर एक स्टूडेंट जिसको क्लास की एक्स्ट्रा आवश्यकता है उसको क्लास भी यहाँ पे दिया जाता है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह सब क्लास के दौरान प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कॉल या व्हाट्सएप करके आप, या दोनों करके आप इंक्वायरी लीजिए। और विशेष जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या सब है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।